जी आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और जो भी बजे हैं सुबह के 6:45 उठ गई हूँ भी मैं, अपना काम पे लग गए हैं। सब्जी बना दी आज रियांश के लिए, आलू की ग्रेवी वाली। एग बॉयल हो रहे हैं साथ में। और ये गूंद दिया है मैंने आटा। तो अभी मैं चलती हूँ रियांश को उठाने के लिए, क्योंकि उसको उठाऊंगी तब पानी भी हो गया है उसका, ये लगाया हुआ है उसका पानी गर्म होना। पानी भी गर्म हो गया है इसका। और आज देखिए मौसम बारिश के बाद, अभी सूरज निकला नहीं है, अभी निकल रहा है। देखिए वहाँ से, देखिए सुबह सुबह का मौसम। तो सूरज निकलना भी ना 7 बजे के आसपास सूरज निकलता है, नहीं तो 6 बजे इतना चमकदार सूरज निकलता था, बहुत तेज। और सुनील गया आज दूध लेने के लिए, अभी जिम वो गए नहीं आज। अरे मेरी तो आँख ही नहीं खुली। रात वो जो गर्ल्स का वर्ल्ड कप मैच था इंडिया का, वो देखते रहे और जीत गई फाइनली। हमारी इंडिया टीम जीत गई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम जीत गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। तो अभी जी सारे काम छोड़ती हूँ, मैं उठाती हूँ रियांश को, थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ उसके लिए, दूंगी उसको पीने के लिए गर्म पानी, फिर उसको उठाएंगे। बाय बाय बेटी, बाय। तो जो भी चलते हैं नीचे कूड़ा डालने के लिए। देखिए कल नहीं घेर के आई मैं, ये पड़ा हुआ है कूड़ा। चलते हैं इसको नीचे डालने। काम सारा हो गया मेरा, देखिए सारी क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू बर्तन पोछा, ये कपड़े हैं इन पे तय करनी है। अभी पहले नीचे एक कूड़ा डाल के आती हूँ। फिफ्थ फ्लोर पे खड़ी हूँ, फिफ्थ बटन दबा रही हूँ नीचे जाने के लिए। ये देखिए डाल दिया जी मैंने कूड़ा। भी चलते हैं ऊपर। अब भाई और तो सब कुछ हो गया। फिर आज मैं करूँगी बालों में ऑयलिंग, क्योंकि बहुत दिन हो गए भी और इतने बाल झड़ते हैं सूखे में, तो परेशान हो गई यहाँ पे, क्या करूँ। और एक्चुअली गलती मेरी भी, अभी मैं तेल लगाना भूल जाती हूँ, कंघी कर लेती हूँ फिर याद आता है तेल नहीं लगाया। तो आज फाइनली, क्योंकि कल मैंने धोना है सर, कल बुधवार है, तो आज मैंने सोचा मैं तो फाइनली आज अभी ऑयलिंग करूँगी नहाने के तुरंत बाद, तो उसके बाद कंघी कुंघी करूँगी। तो ये देखिए इतनी हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी है, देखिए बहुत तेज तेज हवा का यहाँ पे बहुत बढ़िया काम है भाई। गर्मी में भी यहाँ पे हवा चलती रहती है, देखिए। और ये मैंने रियांश के बर्थडे का था, अभी तक उतारा नहीं है। रियांश के बर्थडे पे लगा दिया था, तो खाली सी दीवार पड़ी थी, मैं कहा चलो लगी रहने देते हैं, क्या करना है उतार के। तो जी लगा लिया मैंने तेल बालों में। मालिश कर रही हूँ ना, तो ऐसा हो रहा है जैसे आँख मीच के ना लेट जा और सो जा। और देख भाई इस साइड से तो बिल्कुल खाली हो गए बाल, ये देखो। और मेरा सबसे पहले ना बाल गिरते हैं इसी साइड के, गिरते हैं यही गिरते हैं, बाकी देख लो कहीं भी मांग आपको ये नहीं दिखेगी, लेकिन यहीं पे इसी साइड के, इस साइड भी कम है लेकिन इतने नहीं है, इस साइड सबसे ज़्यादा कम होते हैं। अभी ऑर्डर कर दिया मैंने कैस्टर ऑयल, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर वो लगाया करूँगी भी। उससे ना बाल दोबारा उग जाते हैं। झड़ने झुड़ने का तो बंद होने का पता नहीं, लेकिन जो बाल टूट जाते हैं ना, झड़ जाते हैं, जहाँ से बाल खत्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे दोबारा बाल हो जाते हैं। एक बार पहले हो गया था, तो यहाँ पे लगाया था मैंने, मेरे बाल यहाँ पे वापस आ गए थे। ज़्यादा लगा लिया और मैंने चिपकू हो गया है बिल्कुल। मैं कहा कल तो धोना ही है, बहुत दिन हो गए ऑयलिंग करे हुए, कुछ तो सर में बिल्कुल रूखा रूखापन आया हुआ है, कुछ तो बाल भी पी लेंगे। मैं कहा तेल को, जड़ें बिल्कुल रूखी हो रखी हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा सही लगा लिया। और अभी मालिश कर रही हूँ ना, तो रिलैक्स फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और दूसरों के हाथ से करवाने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ऑप्शन नहीं होता तो मैं अपने आप भी कर लेती हूँ। तो जो ले आई हूँ मैं चाय बना के, ये देखिए, और मीठे के साथ मीठा। किस किस को अच्छा लगता है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। असल में तो हम मिठाई वगैरह बहुत कम खाते हैं,
लेकिन मेरे को चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है, या मिठाई हो या ये सांदा हो। ओह शिट, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है मेरे को मिठाइयाँ भी रूखी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मेरे को चाय के साथ पसंद आती हैं। तो ज़्यादातर मैं मिठाई वगैरह भी चाय के साथ खाती हूँ। और सांदा भी थोड़ा सा बचा हुआ है ये, और इसको मैं ही खाती हूँ, कोई नहीं खाता मेरे। और जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब नहीं खाया मैंने, बल्कि सारा मेरा ऐसे ही गया, उधर ही छोड़ दिया था मैंने ससुराल में। मैं तो बाहर चली गई थी, वहीं पे रख दिया था। थोड़ा बहुत ही खाया होगा मैंने, ज़्यादा नहीं खाया संदा सुंदा, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। जून के महीने में हुई थी मेरी डिलीवरी, 28 जून का बर्थडे है रियांश का। तो गर्मी में ये चीज़ें खाई नहीं जाती, ऊपर से पंखे पंखे में रहना, और फिर वो जुलाई में उमस वाले दिन, उसमें ये चीज़ें नहीं खाई जाती। और उस टाइम ये अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी बोलते जब खाने का टाइम था तब तो खाया नहीं, अब इसको सांदा अच्छा लगता है, अब इसको सांदा चाहिए, अच्छा लगता है अभी। जी मौसम ने ले लिया करवट फिर से, आज फिर हो गए हैं बादल और ठंडी ठंडी चल रही हैं हवाएं। फिर से बन गया, अभी बारिश का मौसम हो गया फिर से, बहुत ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं। ये देखिए, कल भी बारिश हुई है और रोज का ही काम हो गया भाई बारिश होना। अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है यार। देखिए कमरे में कैसे अंधेरा हो गया है। तो आपको इसमें रोशनी लगी होगी तो खिड़की खुली हुई है, लेकिन घर में अंधेरा सा हो गया क्योंकि बाहर बादल हो जाते हैं ना। बस ऐसे ही मौसम हो रखा है खराब, इसीलिए सबकी तबीयत खराब हो रही है। किसी को खांसी, किसी को जुकाम, किसी को सर दर्द, किसी को कमर दर्द। और मेरी तो इस मौसम में कमर में भी दर्द रहने लग गया भाई, क्योंकि इस मौसम में ना मेरे को हो जाता है, इंजेक्शन लगा हुआ है मेरी कमर में। सर्जेरियन हुआ था रियांश उस टाइम, तो पता नहीं अकड़ जाता है इस सर्दियों से के मौसम में, अकड़ जाता है जो टिक्का है। वैसे नहीं होता मेरे को कि नॉर्मली मैं बोलूँ हर रोज ही हो जाता है, हाँ, लेकिन इस मौसम में ज़्यादा बारिश बुरिश वाला मौसम हो ना, अकड़ जाता है वो टिक्का। और फिर जैसे कोडी होती है ना उस टाइम दर्द होता है। बारिश तो आई नहीं, लेकिन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, फुल चांसेस है कि बारिश होगी। तो खड़ी तो हो ही गई हूँ भी, अपनी रोटी बना लेती हूँ, 2 रोटी। सब्जी सुबह रियांश के लिए बनाई थी आलू की, वो रखी हुई है तो वही ले लूँगी, दही हो जाएगी और साथ में बना लूँगी अपनी रोटी। और सारा दिन यही चलता है अभी घर पे, पागल होगी मैं तो। सारा दिन सुबह का काम, दोपहर का काम, चाय, बर्तन, रात का खाना, सो जाओ। कोई लाइफ नहीं होती है हाउस वाइफ की, नो लाइफ। जो वर्किंग होती है वो अच्छी होती है। वाह वाह, देखिए हवा, देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा है यहाँ। ऐसा हो रहा है जैसे इधर एसी चल रहा है, एसी की हवाएं आती है जैसे ठंडी 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 ये हवाएं हमको चुपके चुपके क्या कहती सुनो। तो जी हवाएं कह रही हैं अपना खाना बनाओ, तो मैं बना लेती हूँ अपना खाना, फिर खाते हैं। कहते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते मैं क्या, वो जिसमें वो आटा पलेथन के लिए रखते हैं उसको रख देती हूँ, डब्बे को रखने लगी है। देखिए ये सारे में आटा आटा हो गया, ये नीचे भी सारा आटा गिर गया, और हाथ देखिए सारा इधर आटा आटा। झाड़े हैं हाथ मैंने अपने, जल्दी का काम शैतान का काम। अब और बढ़ गया, साफ करो इसको, 10 मिनट का काम और एक्स्ट्रा हो गया। पता नहीं क्या रखने लगे, एकदम नीचे छूट गया हाथ से। कहाँ तो ये सोच रही थी मैं, चल रोटी बन गई खाती हूँ फटाफट से, कहाँ और अपना काम बढ़ा के बैठ गई हूँ। तो वही बात है, अपने से गलती हो जाए ना तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, और यही गलती किसी और से हो जाती है ना, इतना गुस्सा आता है। गुस्सा तो अपने पे भी आता है पर उतार नहीं सकते, दूसरे पे आता है ना तो फिर वो उतर भी जाता है। तो जी 2 रोटी अपने लिए बना ली है, ये आटा 1 रोटी का फिर से बच गया है, इसको ढक दूंगी। और वो रखी आलू की सब्जी, उसको कर लूँगी गरम। पहले ये साफ़ करती हूँ भाई, फिर खाना खाऊंगी, ऐसे नहीं मज़ा आएगा मुझे खाना खाने में। आया अभी भी एक कुरियर,
मेरे को लगता है मैंने मंगवाया था कैस्टर ऑयल, वही आया, खुला सा भी हुआ है अभी। ये क्या है? नहीं, कैस्टर ऑयल तो नहीं है ये। सामान मंगवाया भाई उन्होंने तो डेट्स मंगवाई हैं, और डब्बे वाली हैं, डब्बे मेरे काम आ जाएंगे अब की बार, तो डब्बों में मंगवाई है। एक्चुअली डी मार्ट से जब भी हम सामान ऑर्डर करते हैं ना, तो उसमें आउट ऑफ स्टॉक मिलती है वो जो डेट्स हम लेते हैं। अब की बार वहाँ से दूसरी ली, वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, तो अब की बार उन्होंने ये मंगाई है मंजा ब्लैक डेट्स। अच्छा, मेरा ऑयल भी है शायद, हाँ ये मेरा ऑयल भी है, मैं तो कह रही थी ऑयल नहीं है, ये मेरा ऑयल भी है अभी, कैस्टर ऑयल। 200 ग्राम की बहुत बड़ी शीशी है, तो मेरे को लगा था छोटी होगी। और ये कंघी है इसके साथ में, इसको आप ऐसे लगा के और फिर ऐसे बालों में आप लगा सकते हो। ये लगेगा जी, देखो मैंने इसमें लगा लिया है, इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। और कोकोनट ऑयल को और इसको मिक्स करके लगाना होता है, तो अभी शाम को लगाऊंगी इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो मैंने लगा लिया है। अभी कंघी करती हूँ, रेयांश के स्कूल से आने का हो गया है टाइम। और मेरे को लगा मैं कहीं इतने बड़े डिब्बे में ये कैस्टर ऑयल कैसे आया है। उन्होंने खजूर भी ऑर्डर करी थी, खजूर का तो मेरे को पता ही नहीं था खजूर भी ऑर्डर की हुई है। मेरा तो सामान छोटा सा है, और इसकी डिलीवरी वैसे उन्होंने 5 की दिखाई थी शायद, लेकिन जल्दी आ गया है। मेरे को पता नहीं कौन आ गया, थोड़ी सी आँख सी लगने लगी थी। अभी 2:45 बजे हैं, ये हो गया था, आलकस आने लगा था, एकदम से बेल बजी, डर सी के उठी हूँ, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। फिर उनको फ़ोन किया OTP के लिए, और ये बेचारा सामान देने वाला भी हर बार यही आता है। मैं ये भी ये सोचता होगा कितना सामान खरीदते हैं ये, कितनी शॉपिंग होती है इनकी, हर रोज़ हर दूसरे दिन खड़े हो जाते हैं कुछ ना कुछ। तो ये डिब्बे में आया है, डिब्बा आ जाएगा मेरे कुछ काम, क्योंकि मैं अभी इनको सामान रखने के यूज़ में ले लेती हूँ यहाँ पे। वैसे हमारे पास है नहीं कुछ रखने के लिए, तो छोटा मोटा सामान इसमें एक डिब्बा जो रखा हुआ है मैंने अपने मतलब मेकअप के सामान में, किसी में मैंने शूज़ रख दिए हैं, किसी में कुछ रख दिया, किसी में ग्रोसरी का रख देती हूँ मैं, तो इस तरह से मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी डेट्स भी मैं खोल के देखती हूँ कैसी आई हैं ये, एक्सपायरी वगैरह हाँ है 2026 की है। तो डब्बे भी हैं, डब्बे भी यूज़ हो जाएंगे छोटे वाले। वो मिली नहीं होंगी एक्चुअली, लेकिन वो हमें सबसे अच्छी लगती हैं। पता नहीं नेम तो मेरे को ध्यान नहीं कौन से, लेकिन वो खजूर बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा टेस्ट है उनको, साफ़ सुथरी। जो अब की बार मंगवाई है ना, मैली सी हैं, जैसे ऊपर भी वाइट सब पता नहीं अजीब सी हो रखी हैं। तो इस ऑयल के रिव्यू बहुत अच्छे थे भाई। रे का है ये कैस्टर ऑयल, 100% प्योर। इसके कम से कम भी 1 लाख प्लस रेटिंग लोगों ने दे रखी थी, 1 लाख प्लस थी इसके जो लाइक्स थे, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया। मेरे को कैस्टर ऑयल तो मंगवाना ही था, तो मैं यही ट्राई करते हैं। अभी लोगों ने इतना अच्छा रिव्यू दिया हुआ है, अभी अच्छा है, नेचुरल है, प्योर है, तो मैं यही ट्राई करते हैं अब की बार। थोड़ा सा मैंने कैस्टर ऑयल भी लगा लिया, और चिपकू हो गया अभी आज तो, पर रात को लगाया करूँगी ताकि ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर 2-4 महीने बाद जब कुछ फ़र्क पड़ेगा तो इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि कुछ असर हुआ नहीं हुआ। वरना होता है, अभी कैस्टर ऑयल से मेरा खुद का आजमाया हुआ है, पिछली बार मेरा थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन ये थोड़ा महंगा भी है और इसको भी बहुत अच्छे थे। तो जब मेरे को कोई असर पड़ेगा, यहाँ से आपको खुद भी दिख जाएगा, खैर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको ये लाइन बनी है, ये खुद से दिख जाएगी भाई हेयर आए हैं नहीं आए हैं इसमें। बस कहते हैं इसको डेली लगाना चाहिए। यहाँ पर तो डेली लगाया करूँगी, हल्का फुल्का सा लगा लिया करूँगी डेली, बाकी पूरे हेड में लगा लिया करूँगी वीक में एक बार, जैसे मैं ऑयल लगाया करूँगी। अब रूटीन बांधूंगी उसकी। तो जी अभी बज गए हैं 3 बजकर, ये देखिए 3:05 हो। पानी मिट्टी भी मंगवाई हुई है ऑनलाइन ऑर्डर करके ही, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिली नहीं, डिब्बे वाली मिल रही थी, लेकिन वो मुझे चाहिए नहीं थी। मुझे चाहिए थी प्योर, जिसमें मैं हल्दी वगैरह मिक्स करके जो मेरे को ऐड करना हो, भी मेरे को ये हो कि हाँ ये साबुत है और प्योर है, और मेरे को इसमें जो मिलाना है मैं मिला सकती हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है। क्योंकि वो जो पाउडर फॉर्म में होती है भाई, उसमें पता नहीं होता कि क्या कुछ मिला हुआ है और क्या कुछ नहीं। तो जी बस मजबूरी होती है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग मुझे 1% भी पसंद नहीं है। मुझे पसंद है मार्केट में जाओ, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी एक्सप्लोर करके, कोई चीज़ फर्स्ट पे देखी, सेकंड पे ट्राई करी, सेकंड पे अच्छी नहीं लगी, फिर दोबारा फर्स्ट पे जाओ, वहाँ से ख़रीदो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ
कि कई लोग होते हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी लगती है, मार्केट में जाके घूम फिर के चीज़ लेके आना, आज ये चीज़ देखी नहीं अच्छी लगी दोबारा चले गए, और फिर चीज़ लेके आने के बाद मार्केट में कोई शॉपिंग करी, एक दो जाते हैं शॉपिंग करते हैं, एक दो जैसे मम्मी के साथ चली जाती थी मैं, क्योंकि मेरा मायका नज़दीक था, करनाल में रहती थी जैसे मैं, वहाँ पे मायका मेरा पास में है, तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेती थी तो वो आ जाती थी, या मैं अकेली भी चली जाऊँ तो शॉपिंग करो आप आराम से। शॉपिंग के बाद फिर वो चाट पकौड़े खाओ, उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। कई लोग होते हैं भाई, उधर भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिनको पसंद है, जिनको मार्केट जाना अच्छा नहीं लगता। हमारे पड़ोस में एक लड़की है, वो अपना सारा सामान अपने बच्चों का, अपना सारा जूते चप्पल पर्स कपड़े सब कुछ बहुत सारी चीज़ें मंगवाती है, कभी जाती है वो मार्केट। लेकिन वही बात है भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग 1% भी पसंद नहीं है। मेरे पास ऑप्शन जैसे हरियाणा में था तो मैंने कभी भी नहीं करी, कभी भी मैंने कुछ भी ऑनलाइन नहीं मंगवाया। मेरे को पसंद है कि मैं मार्केट जाऊँ, सुबह रेडी होके जाए, मार्केट में देखे क्या नया आया है, कैसे चप्पल आ रहे हैं, कैसे कपड़े आ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही है दुकान पे, कैसा है क्या है, तो वो चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं भाई। ये आ गया रियांश स्कूल से और कोल्ड हो रखा है भाई इसको, इसने फरमाइश करी है भाई कि मम्मा मेरे लिए बनाओ पोहा, चम्मच से खाओ रियांश, चम्मच से, क्योंकि कोल्ड और कफ में थोड़ा सा मन अजीब सा हो ही जाता है। तो लंच में भी कह रहे मम्मा मैंने तो आज एक रोटी खाई है, रखी हुई है एक रोटी, मेरा मन नहीं किया, तो अभी मम्मा मेरे लिए बना पोहा बना दूँ, हाँ पोहा बना दो मम्मा, तो मैंने बना के दे दिया इसको पोहा, साथ में जो बना लिए चाय इलायची वगैरह डाल के। थोड़ा सा भी खांसी जुकाम होता है तो बड़ों को भी हो जाता है, बुखार से भी बुरा हाल होता है खांसी जुकाम में, तो मैं कहा कोई बात नहीं, जो मन कर रहा है आप वो खा लो। और सुबह मैंने इसके लिए बिल्कुल पतली सी रोटी बना दी। मेरे को क्या बोल रहा है आज, आपने मेरे को पतली रोटी दी, मुझे सुबह चक्कर आए हैं, क्योंकि आप मेरा पेट नहीं भरा उससे, और हर रोज ये रोटी खाने में इतने नाटक करता है, और उसमें से भी छोड़ के गया है, जबकि रोज छोड़ के जाता है, कह रहा आज आपने पतली बनाई है ना, मुझे चक्कर आए हैं भी, आपने मुझे प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं दिया। इसके बहाने सुनो, इनके कितने अच्छे बहाने होते हैं। तो जी अब इसको खाने देते हैं इसका खाना, और इसको पोहा खा लेता है जी, ये खांसी जुकाम वगैरह हो ना तो इसका मन कर जाता है। वैसे हम ये चीज़ें कम खाते हैं भाई, हम अपना सिंपल जो खाना है गांव वाला खाना वही खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल कढ़ी दही लस्सी, यही चीज़ें खाते हैं हम मोस्टली। तो ये चीज़ें हमारे घर में कभी कभी बनती है, जैसे पोहा ओट्स मैगी, तो पता नहीं महीना हो गया हमारे घर में बने, या 2 महीने हो गए, कितने दिन हो गए रियाज को मैगी खाए हुए है रियाज? लास्ट टाइम मैगी कब खाई थी? रियांश के याद ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में मैगी भी बहुत कम बनती है। आज नहीं, अभी थोड़ी बनेगी देखना, अब याद आई है इसके, क्योंकि हम फास्ट फूड वगैरह भी, ये बाहर की चीजें हम बहुत कम खाते हैं। और मैगी वगैरह पहले तो खा लेती थी मैं भी, लेकिन अब मेरे को भी इतना पसंद नहीं आता। पड़े हुए हैं उसके यिप्पी के भी पड़े हुए हैं पैकेट, और मैगी के पड़े हुए हैं 2-3, पर मन ही नहीं करता बनाने का, तो अभी खत्म करनी पड़ेगी, वरना उनकी डेट वगैरह निकल जाएगी, फिर बनाऊंगी अगर ठीक हो जाएगा ना, जब ये नेक्स्ट वीक अगर ठीक हो गया तो फिर नेक्स्ट वीक बना के दूंगी इसको। हमने इसको ना इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं किया हुआ, बाहर की चॉकलेट टॉफ़ी कुरकुरे चिप्स वगैरह या जो बाहर का जंक फूड है उन पे हमने इसको डिपेंड नहीं किया हुआ। हाँ जब बाहर जाएंगे कभी महीने में 2 महीने में तेरे को मिल जाएगा, अदरवाइज सामान आता है उसके साथ कुछ हल्का फुल्का मंगा देती हूँ। वैसे ये नहीं है कि हाँ मार्केट गए शॉप पे गए और इसको कुछ ना कुछ दिलाना है, वहाँ दिला देती थी, अभी थोड़ा हमने इसका बंद कर दिया, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है तो हमने इसकी वो हैबिट चेंज कर दी है कि हर बार मार्केट जा रहे हैं और हर बार बाहर की चीज़ें टॉफ़ी चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ आए हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक भी बहुत कम पी है। तो यार हम पार्क तो गए नहीं आज, हमें यहीं पे, क्योंकि रियांश को थोड़ा वही बात है कमजोरी सी हो जाती है अभी, कोल्ड में तबीयत सी खराब हो जाती है, तो आज मेरे बेटे ने मेरे साथ काम करवाया। देखिए चटाई यहाँ बिछा रखी है, ये जो कपड़े तय करे रखे हैं ना ये सारे मेरे बेटे ने तय लगाए हैं भाई, और अलग अलग देखो कितना माइंड यूज़ किया है। अंडरगारमेंट्स अलग रखे हैं, टी शर्टें अलग, ये अपने कपड़े, और वो जो इसके कपड़े छोटे हो गए हैं। और दाल भी रखवाई है आज इसने मेरे साथ। मम्मा दाल भी मैं रखता हूँ, अभी मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। अभी ये देखो, ये अभी ये जो खजूर आई थी वो रखने आ रहा है, ऊपर रख दो बेटा, अभी तो उसमें बची हुई है डिब्बे में, इसको एक्स्ट्रा में रख दो, अभी इसमें बची हुई है। 1-2 खजूर खा लो आप भी, गर्म होती है, ड्राई फ्रूट्स ले लो 1-2 ड्राई फ्रूट्स खा लो कटोरी में डाल के। ये दाल भी मैंने सामान काट के पीट के दे दिया, कुकर में इसने डाल ली, ढक्कन भी आज इसने बंद किया है। फर्स्ट टाइम कुकर का ढक्कन बंद किया है आज इसने, ऐसे खुद हो रहा था मम्मी आज मैं आपके साथ खाना बनवाऊं। हाँ हाँ कपड़े भी तय कर दिए मेरे बेटे ने। क्या लोवर?
क्या करना है लोवर का? तार। कोई नहीं, अब मैं कर दूंगी जो बच गया। कोई देखो मूर्ति। वो विसर्जित करके आनी है बेटा, मेरे को जगह नहीं पता लग रही। यहाँ पे कुछ रखा तो था। हाँ वो उठ जाता है वो भैया दूज वाले दिन ना, उस पानी में मैंने आपका फेस धोया था ना एक दिन सुबह पानी में नहाने के बाद भी, याद नहीं है आपको? धोया था मैंने और दवाई दिया भाई इसको। भैया दूज चली गई है अब तो। कितने दिन हो गए? हाँ उसको हो गया 10-12 दिन। तो इसको क्या? हाफ टैबलेट दी है मैंने पैरासीटामोल की, और बोला नहीं जा रहा भाई इससे जुकाम की वजह से। पानी आता है इसको बिल्कुल, नाक में पानी चलता है, 1 सेकंड के लिए भी हैंकी नहीं हटता। हाँ वैसे तो ये पानी चलने वाला भी ठीक भी है, क्योंकि छाती पे कभी इसको दिक्कत नहीं आती। भी छाती पे बलगम जम गई है तो वो बाहर निकलता रहता है, जिनको बाहर नहीं निकलता उनकी छाती पे जम जाता है। तो लेकिन थोड़ा परेशान हो जाते हैं, जो स्किन है ना नाक की बिल्कुल छिल जाती है, रेड हो जाती है बिल्कुल इसकी स्किन। तो बार बार अभी एक बार ऑयल लगा दिया, अभी रात को लगाऊंगी, सोते टाइम बीच में आँख खुल गई फिर उठ के लगाऊंगी कि सुबह तक थोड़ी सी वो हील हो, क्योंकि सुबह उठते ही फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाती है कोल्ड की इसकी। काम भी नहीं हुआ बेटा स्कूल का काम तो कर लो रे आज बैठ उठ के थोड़ा बहुत बेटा काम। वो काम नीचे करता। रिटर्न में मत करना, जो लर्निंग वर्क है पढ़ के लर्निंग कर ले, लिखना मत आज। लिखने का ही है बस। क्या है लिखने का?